वो चांदी आई थी बोले भाभी खाना क्यों नहीं बनाया जैसे कि नौकर आए मारे लगे हो दो बंदर आ गए मुट्ठी से ज्यादा मारी पूजा को मारी मुट्ठी को मार गेट के बाहर ले गए। बहुत अच्छा कि जो पतोह सास का संख्या सुगेरे हुए में सास और क्या समझे तो वही पता हुआ रोका हुआ जन सास का बड़ी चढ़ावा। लेकिन एक बात है मुझे मारे हो सास पतोह का सास पतोह हो के सास का तुम मारे हो और भैया के ही वो माई बाबू और भैया माई बाबू पुजारी बहुत ज्यादा अगर वो जाने कि तुम उनके माई बाबू वही कमाए तुम्हार भोला नहीं बोले अब एक काम करो अब त्रिया चरित्र खेलो ऐसा त्रिया चरित्र खेलो कि ये लोग उधर फंस जाएंगे तीनों जने मिलके तुमका मारी अब दिमाग लगाओ भौजी नहीं कि मौत के पैसा बात तो सही कहता है कि माता पिता के बहुत बड़े पुजारी हैं। ठीक है आगे से तेरे भैया को मैं कोई रास्ता निकाल दूँ। कोई दिमाग लगाओ चल ठीक है साइड क्या बात है शेरू? तुम्हारे माई तुम्हारे बाबू तुम्हारे बहन मिलके भौजी को खूबई काइन लगवा अरे बोलो मारी पूरी सदिया काली तो साले पागल है मुझे भी पागल कर देगा। भैया कौनो बात नहीं पतीली मानिन पतीली के पेना गलवा नहीं एक घंटा काल में नसीब करूंगा ना तो पति से निकल कर बाहर आ जाएगा आराम खोर कहेगा। किसी बात नहीं मानेंगे रिश्तेदार में अपने बैठे मेरे परिवार में अगर विघन पैदा करोगे तो काट कर फेंक दूंगा। ये क्या बक रहा है? हेलो सजीवन जल्दी आओ सजीवन आओ ले जाओ हराम और सजीवन आओ कोई ना करिए गए हैं असाई जांच हराम खोर फोन लगा रहा है। याद रख मेरी बीवी को भड़काया तो सोच ले काट कर फेंक दूंगा। क्या बात है सारी कदर तुम डर डर करके रो रही हो आखिर वो क्या है? अरे भैया तुहार माई हाथ पकड़े तुहार बहन गोद पकड़े तुहार बाबू सोचा क्या वो लोग कर सकते हैं? क्या हुआ? आपको विश्वास नहीं है? आखिर क्या हो गया?
गए थे कि खाना बना के रखना चाहूँ तो मैं खाना बनाकर तैयार कर दी और वो लोग सब लोग आए काम करने में थोड़ी सी देर हो गई। सब लोग आए मुझसे पूछ रहे थे खाना क्यों नहीं बनाया। मैं कह बना रही थोड़ी देर लगेगा। सब लोग गुस्से में आकर के कहे कि घर में तू करती क्या है। सब लोग मुझे मारने लगे, आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन, सब लोग मुझे मारने लगे। मैं इतना बड़ा जुर्म नहीं सह पाऊंगी, स्वामी जी मुझे अपने मैके छोड़ दीजिए। तुम भाग गए तो इनका बस इतनी बात के लिए वो लोग तो कठोर पड़े। मेरे पास आओ। देखो प्रिय, अगर उन लोगों ने तुम पर जुर्म किया है तो सोच लो बहुत गलत किया है। और मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई हमारी लक्ष्मी जैसे पति का जुर्म करे और मैं सहता जाऊँ। सारा काम तुम घर का करती हो और फिर भी वो लोग इतना सजा तुम्हें देती है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा पति तुम्हारे समक्ष मौजूद है ना। और मैं अपनी लक्ष्मी जैसे पति पर जुर्म होते हुए नहीं देख सकता मेरी जान। स्वामी जी मुझे लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कहा जाता है। हाँ, महालक्ष्मी हो तुम तो। हाँ, महा लगाता हूँ पुत्री। वहाँ जाओगे झूठ बोले वो लोग क्योंकि ये 3 लोग थे, मैं अकेली थी। तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हारे पर जुर्म हुआ है तो इसका फैसला अभी और इसी वक्त हो जाएगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और सबों के पास और देखिए क्या तुम्हारा पति क्या निर्णय करके। ऐसा धनिया लगाए भौजी, तुमका कबो सीखा वही नहीं हूँ, कहाँ सीख रही हो बताओ। हाँ, एक दिन तेरी बीवी ऐसा सब कुछ कर रही थी ना, तो मैं देख रही। हाँ, वो करत रही हुई, वो छोलाहट आए, वो क्या हर अंग में इस तरह के रंग को बसा। ठीक है, चली जाओ करो संध्या सुबेरे सीख आओ करो। इतना काफी है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और है, यहाँ से सुन, यहाँ से जा अपने भैया के साथ पीछे पीछे जा और वहाँ पर देखते रहना। सुनना जो बात कहते हैं, मेरे खिलाफ कोई बात होती तब भी आके बताना। अगर फैसला करते हैं तब तो घर के अंदर खाना बनेगा, नहीं खाना आज भी नहीं बनेगा। खाना न बनाओ, ठीक है, तुम जाओ। 1000 दे दो। 1000 क्या करेंगे? का जुर्माना है बाबूजी, सबके कतर का पैसा बिना मार पड़ा। जैसे कतल जाए 19 रुपया किलो मिल रहा है, तुरंत बेच देता है। चलो ठीक है, आ जाओ। सारे गेहूं का दुआ होगा, जब हमारे खेती नहीं तो गेहूं का हक करा भाई, कुछ ना कुछ तो बहाना मरा ही को पहले। वैसे हमारा किस्मत सही है, देखे घर के मेहरारू अगर को कच्चे में आ जाए तो काका अब इनके घर में चाहे जितना हम खर्चा करें, कमाए लावन खर्चा करेगा हम ही। धीरे धीरे हमें कब्जा में आ गए। वैसे एक बात और ये जमाने में माई बाप और न पूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। ये मेहरारू पूजा नहीं की रोके खाया कल्याण नहीं था। देखो अब इसी एक कहानी पर गौर भी कीजिए। ये वही बच्चा है जो बगैर माँ के और पिता के आदेश के एक कदम आगे नहीं बढ़ाता था, लेकिन गिलिया चरित्र मेहरारू ऐसा सिखा देती है कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं। और देखिए ये मेहरारू कहने में माँ बाप के पास जा रहे हैं और देखिए अपने माँ बाप के कौन से सलूक करते हैं, आगे देखिए।
बेटा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में कभी बहू की मार भी खानी पड़ेगी। सारे सपने चूर हो गए सीता, अरमानों में पानी गिर गया। पता नहीं बहू रानी को अचानक क्या हो गया, मेरी को किसकी नजर लग गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है। कौन सी बात? ये देखो बहू पढ़ाई है, हाँ, ये कोई अपनी सगी तो है नहीं, इसीलिए ऐसा कर रही है। जब ये बात मेरे बेटे को पता चलेगा, समर्थों की बहू ने मेरी माँ और बाबूजी मेरी बहन पर हाथ उठाया, अरे वो मिला जाएगा। देखना, बहुत मारेगा वो, और भाग करके मेरे पास आएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, खाना भी बनवाएगा, और मुझे विश्वास कि वो खाना लेकर के आएगा साथ में। चंगी नहीं, मेरा बेटा आएगा जरूर, मैं जानता हूँ वो मेरा औलाद है, मेरा खून है वो। जब मुझे पता चलेगा तो वो जरूर आएगा। चलो बैठो। हमारी बहू बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है हमारी बहू। बहुत अच्छा खेल खेलती हो तुम लोग, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो। पिताजी, आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप मुझे सच सच बताएंगे। बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, बातें क्या है? बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ कर घर हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खोने हाथों हो जाएगा। आगे की सच्चाई क्या है? अन्यथा याद रखो, इस हवेली में तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, और या तो किसी न किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बेटा, आज तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। मालूम है, जब तू पैदा हुआ था नहीं, तो मैंने पूरे गांव के अंदर दौलत बटवाया था। पूरे गांव के लोग भाग करके मेरे दरवाजे आए थे कि चलो जमींदार के यहाँ बेटा हुआ है, बहुत कुछ मिलेगा। जब सोना करके मेरे जाया करता था, तो तेरे को अपने कंधे पे बिठा करके ले जाया करता था, और जिस चीज के लिए तू जिद कर लेता था वही चीज खरीद करके देता था। आज कह रहा है कि मेरे हाथ से खून हो जाएगा। और 3 दिनों से भूखा तड़प रहा हूँ, और मेरा खून हो जाएगा। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, दोनों पति पत्नी तुम अपने घर में रहो, चाहे भूखे मरे या प्यासे मरे, खुद चले जाएंगे।
कोई जरूरत नहीं है, हम लोग रास्ते के काटे हैं, चले जाएंगे। एक वक्त की रोटी ना हो सके तो तू राशन दे दे, हम लोग बना खा करके कहीं भी चले जाएंगे, भीख मांग करके खा लेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे। एक बात ये बोलिए कि हमारी पत्नी इस घर की बहू है या की नौकरानी है? कौन कहता है कि क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? उसे नौकरानी समझते हो? मैंने तो ये तो मेरी पत्नी हो, कोई नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है वो, कोई नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, चाहे खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझ माता पिता की जरूरत नहीं। चाहे खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझ माता पिता की जरूरत नहीं। आज के बाद तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। चाहे तुम लोग खाओ और चाहे भूखे मर जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे मर जाओ। राशन भी नहीं मिले, भूखों से क्या नहीं कर रही है, खाना पानी की घर में कुछ नहीं मिलेगा बेटा, लगता है हम लोग भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सेवा किया, आज तक उम्मीद लगाकर बैठी थी एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखो मरो चाहे प्यासे। भगवान ये सब क्या? मेरी बात सुनो, ये मेरा कहना ऐसा नहीं था, ये सब बहू की चाल है। मेरी बहू ने उल्टा सीधा कह करके मेरे बेटे को बहका दिया है, ये बहू के बहकाए में आकर के ऐसा बोल दिया है। जब से मेरा बेटा होश संभाला आज तक मेरे हुक्म की कभी नाफरमानी तक नहीं किया, तो मैं कैसे मानूं कि मेरा बच्चा ऐसा कह सकता है? ये बहू की वजह से हो रहा है। आज तो जो कुछ कहना नहीं था वो सब हो गया। देखना जब ये अकेले में जाएगा नहीं और बैठ करके अकेले में सोचेगा तो ये जरूर अपने माता पिता को याद करेगा और ये खाना जबरदस्ती बनवा करके लेकर के आएगा और ये कहेगा कि बाबूजी मुझसे गलती हो गई, खाना खा। देखना मैं जानता हूँ ये अकेले में जाएगा तो सोचेगा। चलो ये भी किया, हम लोग बाहर बैठेंगे और तू अंदर जाना, और ये नालायक अंदर गया है, अंदर अगर बातचीत करे बहू के साथ में तो फौरन मेरे पास आना। नहीं तो अगर बहू को कुछ लग गया तो फिर मेरे कोई तकलीफ की बात नहीं। हाँ, तू अंदर जाना।